1 जून 2020 को देश भर में बिजली कर्मी काली पट्टी पहली तारीख को बांधकर सब विरोध प्रदर्शन करेंगे और करने इस जा रहे दिन हैं को काला दिवस काली पट्टी मनाएंगे। बांधकर। और उसके इसकी बाद में जानकारी मुख्यालय पे आप लोग जयप्रकाश, 2 केंद्रीय घंटे का महासचिव, प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य इसके बारे में विद्युत आपका परिषद, संगठन का क्या तैयारी है, जूनियर थोड़ा इंजीनियर संगठन संक्षेप में उत्तर बताएं। प्रदेश ने मीडिया को पहली जानकारी तारीख दी। के उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में बिजली के जो कानून में सरकार सुधार नीति के नाम पे उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने जा रही है और पूरे देश के बिजली के उपभोक्ताओं, नागरिकों और बिजली के उद्योग को नेस्तनाबूद करने की कुछ चल रहा, उसको लेकर देश भर के सभी जिलों में सभी बिजली उत्पादन गृहों में लोग काली पट्टी बांध करके कार्य करेंगे। क्योंकि इस समय देश में कोविड-19 का प्रकोप है, इसलिए इस महामारी में पूरा कंधे से कंधे मिला के हमारा एक एक जूनियर इंजीनियर, एक एक बिजली कर्मचारी काम करेगा और एक सांकेतिक रूप में हम 2 घंटे उसी 1 तारीख को ही हर जिला के मुख्यालयों पे, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ शक्ति भवन में 2 घंटे एक सामूहिक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध सभा आयोजित करेंगे, जिसमें हम अपनी बात सरकार तो प्रतिनिधि के रूप में वहाँ माननीय मंत्री जी अथवा जो प्रमुख सचिव ऊर्जा बिजली के प्रमुख जो है प्रबंधक बैठे हैं उनके सामने सुनी बात करेंगे। हम प्रयास करेंगे, सरकार से अपील हमारी है कि ये जो कानून जो जन विरोधी है, बिजली के किसान आम गरीब उपभोक्ताओं पे बहुत बड़ी बिजली की मार पड़ने वाली है और इसमें प्राइवेट कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ देके बिजली उद्योग को मुनाफा सार्वजनिक के बजाय निजी पूंजीपतियों को देकर के बिजली उद्योग को चौपट करने का कार्यक्रम है। इस बिल को तत्काल वापस लिया जाए, ऐसी हमारी। कोरोना योद्धाओं में जहाँ पे डॉक्टरों के ऊपर फूल वर्षा की जा रही है, उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो बिजली कर्मचारियों को फूल न बरसा के उनको ऊपर अंगारे बरसाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनको अंगारों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बारे में आप। बिल्कुल निश्चय ही आपने बहुत सही क्वेश्चन रेज किया है कि आज पूरे दुनिया में वैश्विक महायुद्ध में एक एक सरकारी कर्मचारी अपने जी जान को देकर काम कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश या देश में भी जहां पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और तमाम लोग अपने कामों का अंजाम कर रहे हैं, ये सभी बधाई के पात्र है, अभिनंदनीय है और निश्चित ही उन कोरोना योद्धाओं को नमन किया जाना चाहिए। लेकिन जहां कोरोना योद्धाओं को नमन करने के लिए वे डॉक्टर्स जो संक्रमित लोगों को बचाने के लिए दिन रात अस्पतालों में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे अधिक जनता जो घरों में लॉकडाउन का पालन कर रही है, उस पालन कराने में महत्वपूर्ण जिसका रोल है बिजली के एक एक कर्मचारी का है। क्योंकि आप महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी तापमान आज के हालात में जो है, 1 मिनट की बिजली जाएगी तो घरों में रहना मुश्किल है और अनवरत बेहतर विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में एक एक बिजली कर्मचारी काम कर रहा है। इनके ऊपर इस प्रकार का देश की सरकार अगर बिजली के कानून में परिवर्तन करके, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर फूल बरसाएं, लेकिन इतना बड़ा अंगारा बरसाने का जो काम कर रहा है ये बर्दाश्त काबिल नहीं है। और सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 तारीख को लिया कि अगर आप इस हालात में बिजली कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी अपने हकों अधिकारों के लिए विरोध करता है, प्रदर्शित करता है, तो भारत की संविधान में जो व्यवस्था दी थी आर्टिकल 19B में अभिव्यक्त की आजादी को छीनने का काम किया जा रहा है और इस कोविड-19 महामारी के बहाने लोगों के खिलाफ कार्रवाई, संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का एक आदेश जारी किया। ये बहुत ही निंदनीय है। केंद्र सरकार का जो नई नीति है बिजली का निजीकरण उत्पादन में करने का, तो उसको देखते हुए ये जो उपभोक्ता आपके हैं उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में संक्षेप में बता दें। जो नई बिजली की नीति लागू होने जा रही है, अगर ये नीति लागू हुई तो सीधे सीधे बिजली का हर एक उपभोक्ता पे बुरी मार पड़ने वाली है और न सिर्फ बिजली के उपभोक्ता अपितु देश के एक एक नागरिक पे, क्योंकि देश की जीडीपी का मूल आधार किसान के क्षेत्र में वृद्धि करना, खेत को मजबूत करना और आम गरीब को रोजगार पैदा करना था। लेकिन इससे बिजली की जो महंगाई, इसलिए उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि इसमें क्रॉस सब्सिडी समाप्त होगी। स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो बिजली के उन लोगों को देती है जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं और गाँव में रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी समाप्त करेगी तो आज के डेट में उदाहरण के रूप में बिजली के किसान को ₹1.80 पर यूनिट जो बिजली मिल रही है वो सीधे 7 से 8 रुपए पर यूनिट मिलेगी। सीधे बिजली महंगी होने जा रही है और जब बिजली के कारण खाद्यान्न महंगे होंगे, खेती महंगी होगी, गांव के जो सब्सिडी रेट पे 3 रुपए के आसपास पर यूनिट बिजली लोगों को मिल रही है, वो भी लगभग 9 रुपए पर यूनिट मिलने जा रही है। इससे पूरे देश के एक एक जो है नागरिकों पे बहुत
बुरा प्रभाव। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको लेकर के न सिर्फ बिजली क्षेत्र के कर्मचारी आंदोलित हो रहे हैं, बल्कि देश के किसान की संस्थाएं, तमाम जो है समाज सेवी संस्थाएं, और उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो केरला के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से ये लिखा है माननीय भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी को कि ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लाने जा रहे हैं, ये जन विरोधी है, प्रदेश की सरकारों को जो है पूरे पावर को सीज करने का है, ये सार्वजनिक सेक्टर को लाभ पहुंचाने जाने के बजाय ये निजी पूंजीपतियों को पहुंचाए जाने का है, इसलिए इस बिल को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भारत की सरकार को लिख करके दिया है, अभी पांडिचेरी के मुख्यमंत्री जी ने भी लिख के दिया है कि ये जन विरोधी और जो है आम जन विरोधी है, इस बिल को वापस लिया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो लोगों को जन विकास के सरोकार से गुजरने का एक आसरा और आधार था, वो धीरे धीरे पूरी तरह जो है कुछ लोगों के हाथों में पूंजी रह जाएगी, और पूंजीपतियों के माध्यम से देश का लोकतंत्र पूरी तरह चौपट हो। आप 1 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर सरकार ने आपकी आवाज नहीं सुनी, आपकी बात नहीं मानी, तो आगे की क्या आपकी रणनीति होगी? किस प्लानिंग के तहत आप सरकार को अपनी बात पहुंचाएंगे? हम अभी भी करबद्ध संगठन के रूप में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकारों से अपील कर रहे हैं कि ये जो कानून आप बिजली के क्षेत्र में काला अध्याय होने जा रहा है, इसे तत्काल वापस लें, और 1 तारीख को इसी के कारण प्रदर्शन तो नहीं में विरोध करने का है। लेकिन अगर इसके बावजूद सरकार उन कोविड-19 के तमाम कोरोना योद्धाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जिस स्तर पर हमें पूरे देश में आंदोलन पे भी उतारना पड़ेगा, तो हम उसके लिए बाध्य होंगे। इसके लिए देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और इस नीति को बनाने में जो लोग भी जिम्मेदार होंगे। आम नागरिक या बिजली क्षेत्र का कर्मचारी या संगठन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसीलिए अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को तत्काल जो है इस ड्राफ्ट को वापस लें, और देश में शांति अमन माहौल कायम करने के साथ इस कोविड-19 से निपटने के लिए एक एक कर्मचारियों के हौसले को अफजाई करें, और देश की जनता को एक अच्छा संदेश दे कि हम इस महायुद्ध में एकता के साथ देश को एक सुरक्षा का पैगाम देने जा रहे हैं, देश के नागरिकों के हितों की बात करने जा रहे हैं। हम ऐसा कोई छलावा नहीं करने जा रहे हैं जिससे कहीं न कहीं बिजली उपभोक्ता, बिजली विभाग और देश के नागरिकों को कोई महंगाई का मार पड़े। इसलिए देश में कहीं न कहीं बड़े स्तर पर हमें आंदोलन को उतारने के लिए हम निर्णय लेने के लिए